इसके बाद से वो बोल सकता है, बाकी सुन सकते हैं। अपि चेतसु दुरुचारा भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्ये समङ्गव्यस्तिः सः अपि चेतसु दुराचारा भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्ये सम्यक् व्यवस्थितः सः अपि चेतसु दुराचारा भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्ये सम्यक् व्यवस्थितः सः पढ़ेगा। श्लोक बता दीजिए। 9 चैप्टर का 30। अपि चेतसो दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः अपि चेतसु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितः सः अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप भक्ति में काफी टाइम से जुड़े हुए हो। कितने टाइम से जुड़े हुए? 2-3 साल हो गए मुझे दीक्षा हुई। अच्छा, क्या नाम है? रोहित वैजयंती आश्रम से हुई। वैजयंती आश्रम से हुई है। नाम क्या है? अभी नाम नहीं है, नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। राधा मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुड। तो ना मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए, जब कथा सुन रहे तो माना नहीं करते, अपराध होता है दोनों के प्रति। हरिनाम के प्रति भी अपराध हो गया। हमें बताया क्या? हमें नहीं, ये तो भक्ति का रूप है, इसको सारे संप्रदाय में एक ही होता है। क्योंकि इसका मतलब ना तो हम कथा सुन रहे हैं, ना हम हरिनाम ले रहे हैं, है ना? क्योंकि ध्यान चल रहा है कथा में और बोल रहे हैं हरिनाम में, दोनों के प्रति अपराध। सॉरी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़े रहता है। ओम ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनशलाकया श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथ सुते देवी प्रणमामि हरि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता श्लोक है अपि चेत सुदुराचारा सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाग साधु एव सा मंतव्ये सम्यक व्यवस्थिति ईसा। यदि कोई जगन्य से जगन्य का मतलब क्या होता है? बहुत ही घटिया कार्य अपराधिक है। सही बात, सुसाइड करना भी अपराध। तो यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अटक रहता है। जैसे सपोज ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऊपर ही है। अब जैसे हम भक्ति में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार 1 साल लगता है, कई बार 2 साल लगता है, कई बार 20 साल लगता है, कई बार 2 जन्म लगते हैं, कई बार 20 जन्म लगते हैं, कई बार 200 जन्म लगते हैं। अगर 200 जन्म भी लग गए तो भी हम करोड़ों जन्मों से बच गए, तो भी बड़ी खुशी की बात है। सही बात है ना? करोड़ों खरबों जन्म के बाद मनुष्य जीवन मिलता, उसमें भी भक्ति ना कर पाते, फिर करोड़ों, ये तो साइकिल खत्म। करोड़ों की खरबों जन्मों से अगर कोई बोलता है 200 जन्म में तो पवित्र हो रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है। डील है कि नहीं? तो अगर वो कह रहा है कि आपको पता चल गया कि मैं हरि नाम माला करूंगा, मैं भजन कीर्तन करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अभी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। अब जैसे सपोज किसी को नॉनवेज खाने की आदत है, ठीक है, या किसी को इलिसिट सेक्स करने की आदत है, या किसी को शराब पीने की आदत है, या जुआ खेलने की आदत है, या चोरी करने की आदत है, जगन्य कराइमन है, सब गंदे कराइमन बहुत ज्यादा। अब वो क्या, लेकिन आ गया वो इस्कॉन के संपर्क में, अरे यार माला तो करनी है, अच्छा लगता है, सुबह उठूंगा भी 5 बजे उठूंगा, पहले 10 बजे उठता था, माला करूंगा, ऐसे हो गया। लेकिन रात को वो दोस्तों के साथ शराब भी पीता है, नॉन वेज भी खाता है और लड़कीबाजी भी करता है, क्योंकि वो रात को उसको आदत है घूमना फिरने जाना, डिस्कोस में जाना। लेकिन अब उसके अंदर खून के अंदर जा रहा है कि नहीं, मेरे को सुबह जल्दी उठ के माला करना है, तो हमारे को उसको भी साधु मानना पड़ेगा। अब बोलोगे यार इसको साधु कैसे मान लें? ये तो रात को देखो और सुबह देखो, ये तो ड्रामेबाज है। सुबह कोई और मुंह खोटा लगाया होता है, शाम को कोई और मुंह खोटा लगाया होता है। अब वो क्या है कि जैसे केमिस्ट्री में बताते थे ना, किसी भी केमिकल को डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? घोलना, मिक्स कर देना, ठीक है। जैसे सपोज 1 चम्मच चीनी में नींबू डाल के आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है, उसके अंदर 5 गिलास पानी डाल दो, तो नींबू पानी का टेस्ट तो बहुत कम हो जाएगा, बट है तो सही नींबू पानी, चाहे बहुत ही कम है, मीठा कम है, नींबू कम है, डाइल्यूटेड कर दिया। तो हम अपनी भक्ति को बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड कर देते हैं। कैसे? ये सारे अपराध कर करके। लेकिन भक्ति भी तो जा रही है ना साथ साथ, नींबू ऐड होता जा रहा है, चीनी ऐड होती जा रही है, तो कभी ना कभी तो ये भी ठीक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब होता है क्या है, सुबह हम माला कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो हमारी कॉन्शियस जो होती है वो सत्वगुण में आने लग जाती है। शाम को हम गलत काम करते हैं, तो जैसे जैसे हरिनाम भगवान के भक्त प्रसाद अंदर जाता जाएगा, तो वो दवाई का काम करते हैं। तो जब दवाई का काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा चित्त साफ होने लग जाता है। तो फिर धीरे धीरे कहेंगे यार रोज ये ड्रामा हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, अभी तो मैं ये लड़कीबाजी छोड़ देता हूँ, ये बकवास है, मेरी तो वाइफ भी है, ये तो बहुत गलत काम है, तो जी बंद कर दें। अरे अच्छा, और आप चटाई पे बैठो, आप लोग आगे आगे। तो फिर वो क्या करता है,
फिर वो क्या करता है, वो सिर्फ नॉनवेज और शराब पे टिक गया, तो एक गलती से तो बच गया। अब फिर हरिनाम जा रहा है, सुबह शाम को अपराध कर रहा है, सुबह हरिनाम कर रहा है, मंदिर जा रहा है भक्तों का, शाम को नॉनवेज भी खाता है, शराब भी पीता है। 2 4 6 8 महीने होते हैं तो कहता है यार, फिर लेक्चर भी सुन रहा होता है तो कह रहा है तो जीव हत्या है, इसका तो पाप लगेगा, धीरे धीरे नॉनवेज भी छूट जाता है, लेकिन शराब नहीं छूट रही। 2 4 6 महीने साल के बाद उसको लगता है यार मैं शराब पीता हूँ ना, फिर मेरा मन गंदा हो जाता है, फिर मेरे को गंदे विचार आते हैं, कभी नॉनवेज खाना है, फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी सारी बुराइयां छूट जाती हैं। आप छोड़ना नहीं भी चाहोगे ना तो भी छूट जाएगा। अब पता है क्या होगा, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, भक्तों के साथ संपर्क में आओगे, अब बहुत सारे भक्त जानेंगे, शाम को आप जाके दिखाओ नॉनवेज या डिस्को में, भक्त मिल जाएंगे, अरे प्रभु जी कहाँ जा रहे हो, जीन्स वगैरह, कितना झूठ बोलोगे। प्रभु जी कीर्तन आज वहाँ चले, रोज कितना झूठ बोलोगे, क्योंकि हाँ चलता हूँ, फिर कीर्तन का टेस्ट आने लग जाएगा, फिर कथा का टेस्ट आने लग जाएगा। तो यही श्लोक बता रहे हैं, देखो कितना हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। जिसने संकल्प कर लिया ना वो अडिग है। संकल्प करने से बेनिफिट क्या होता है, कौन बताएगा? संकल्प करने से क्या बेनिफिट होता है बताओ मंजू मान। अगर आप कोई पक्का सोच लें, आप बताओ। जी संकल्प करने से हम भक्ति के प्रति दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं। और प्रभुपाद जी कल व्रत रखा था आपने? निर्जला रखा था? पानी नहीं पिया? 11:30 बजे रात को? अरे सो जाते? आपने रखा था? पानी ले गया था? फ्रूट हमने तो 1 बजे तो पानी पिया रात 1 बजे पिया? 1 बजे पिया रात को। पीना नहीं था, अगले दिन सुबह पीना था। वो पिया रही थी जब पी लिया। कितना पी लिया तो भी अच्छा। तो क्या बता रहा था मैं? संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प। तो महाराज लेक्चर दे रहे थे तो वो कहते हैं कि अगर आपने आज संकल्प ले लिया कि मैं आज निर्जला एकादशी रखूंगा, जैसे कर लिया, और अगले दिन सुबह पानी पीऊंगा 5:30 बजे के बाद, मैं संकल्प लेता हूँ भगवान आपके सामने कि मैं आज निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी करने का फायदा क्या है? इससे भगवान खुश तो ना हो रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, प्यासे मर रहे, भगवान खुश हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आज मैं अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा ना करके क्या करूँगा, भगवान का चिंतन ज्यादा करूँगा। तो पानी ना पीना या प्रसाद ना खाने का मतलब हो रहा है टाइम बचाना और ज्यादा से ज्यादा माला करना। कई भक्तों ने 64 माला करी है, 100 माला करी है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो भगवान का चिंतन ज्यादा करने से अब मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आज निर्जला एकादशी रखूंगा, कल सुबह तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आज 64 माला करूंगा, संकल्प ले लिया। अब हो गया शाम के आते आते आपकी बैटरी कम होगी, आपको लगा यार मेरे से दोहराई नहीं जा रहा, एक शब्द नहीं बोला जा रहा, प्यास में आए, आपने पानी पी लिया, संकल्प टूट गया, भगवान के सामने लिया। शाम तक आते आते, रात तक आते आते हिम्मत हार गए, 40 ही माला हुई थी, आपने कहा माला नहीं होगी और सोने नहीं जाना, थक गए, सो गए, संकल्प दोनों टूट गए, तो भगवान खुश रहेंगे या उदास? क्यों? पर हमने ट्राई तो पूरा किया ना, तो भगवान कहते हैं मैं ट्राई करने वाले के साथ, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई तो किया। तो जो ट्राई करता रहता है भगवान कहते हैं उससे बहुत खुश है। संकल्प लेने मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं। पूरा या ना पूरी होने की तो बात ही दूर है, हो रहा है या नहीं हो रहा कोई मैटर नहीं करता। अरे बात समझ, फर्स्ट टाइम जब करते हैं दिक्कतें आती है, सेकंड टाइम नहीं आती। ऐसा कोई रूल नहीं। कुछ पहली बार जो हमने किया था ना, मैंने ये तो सोचा था कि चाहे जान निकल जाए पानी को नहीं पीना, और पानी पिया भी नहीं है हमने, और 81 माला भी किया था। तो दूसरी बार जब हमने किया तो पता नहीं चला, बिल्कुल ही पता नहीं चला, भूख प्यास कुछ भी पता नहीं चला। आप अच्छी भक्ति कर रहे हो और ये नहीं कुछ यहाँ पे रहा इसलिए पता नहीं चला। हाँ, भक्तों के साथ रहोगे हमने तो आया कीर्तन किया, टाइम कम निकल गया, हाँ, पता नहीं बस चला। यही होता है। तो जब भक्तों के साथ रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे संकल्प की इतनी शक्ति होती है कि कोई अगर संकल्प लेना कि मैं अभी से, अभी यही बैठे बैठे अभी से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 2 माला या 4 माला रोज करूँगा,
संकल्प ले लो। अगर किसी ने संकल्प ले लिया ना तो उसकी माला हो जाएगी। जैसे प्रभु जी को हमने बोला 2-3 हफ्ते रहे, कितनी माला करते हो? कहने पता नहीं एक आधी दो। हमने कहा भाई 16 करनी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है मैं कल से 16 शुरू करूँ। एक दिन में 16 शुरू करूँ। 32 का इतना नीचे आ गया। 32 कर लेगा। आई बात। संकल्प ले लोगे तो काम हो जाएगा, संकल्प नहीं लोगे तो मन तो फिर धोखेबाज है। क्योंकि यार तू कर लिया है छोड़ इतना कर लिया। पहले तो तू आकाश नहीं रखता था, अब तूने फल खा लिया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बात तो सही। इन संकल्प लोगों को पानी नहीं पीना। हर एकादशी में तो खाते पीते हैं, एक साल में एक दिन छोड़ दिया तो क्या हो गया? मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, गंगा नदी के ऊपर कहते हैं, गंगा नदी के ऊपर पूरा कैंप लगाया और सब भक्तों को बोला सब 64 माला करें पानी पीएंगे। संकल्प लो गंगा नदी के साथ, सबने संकल्प लिया। पर महाराज ने बोला संकल्प टूट जाएगा उसकी टेंशन मत लेना। संकल्प लेने से क्या हो जाता है कि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम संकल्प लेते हैं इसकी टेंशन नहीं लेनी, पूरा होगा नहीं होगा, संकल्प जरूर लेते हैं। ठीक है, अब आपने माला शुरू कर दी। आपने एक कर रहे, आप भी कर रहे माला, आप और कौन? आप दोनों करते हो ना? कितनी करते हो? आप भी करते हो ना? कितनी? 1 या 8? 1 बाकी सब भी करते हैं। आप तो 16 ही करते हो, बाकी सब तो चलते हैं। आप भी 16 ही करते हो। हाँ आप तो कर रहे हो, चुप तो नहीं गई? कितनी करते हो? आप करते हो? कितनी करते हो? आप 8। आप 2 कर सकते हो, धीरे एक बढ़ा दो। तो देखो वापस आते हैं तात्पर्य। तो पहला ये गलती हमारे से पता क्या हो जाती है, हम दूसरों को ना आकलन करना शुरू हो जाते हैं। जैसे सपोज आप मंदिर में आए, ठीक है, अब जैसे प्रभु जी अच्छे भक्त हैं, सॉरी नाम बोलिए आपका? लोकेश। आपका नाम क्या प्रभु? विनय प्रभु। तो विनय प्रभु सोचेंगे मैं तो दीक्षित भक्त हूँ, मैं तो इतनी माला करता हूँ, ये प्रभु जी तो ऐसे लग रहा है घंटे माला नहीं पहनी हुई। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपके प्रति अपराध कर दिया, क्योंकि ये आपको अंदर से नहीं जानते थे कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो भक्ति को लेकर। तो हमारे को दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कोई अगर जगन्य से जगन्य कर्म भी करता है तो मैं उसको साधु मानता हूँ। वो तो कथा पे आ रहे हैं, जगन्य कर्म भी नहीं कर रहे, हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। पता नहीं लोग कैसे आ जाते हैं, ये प्रभु जी आ जाते हैं पैंट भी पहन के, ऐसा ना होता है, धोती कुर्ता पहना होता है, माला को गला में लटका, ये भैया नहीं भैया उनकी भक्ति हो सकता है एक माला से भगवान प्रसन्न हो गए। अब हुआ भाई हम हैं कौन उनको जज करने वाले? सही बात। हम एज ए मेंटर या एज ए काउंसलर या जो मेरी सेवा मैं इनको बोल सकता हूँ प्रभु जी आप 2 माला धीरे धीरे करो, नॉन वेज छोड़ो, धीरे धीरे, है ना। लेकिन हम दूसरे भक्तों को एक साथ जज करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कोई जगन्य से जगन्य कर्म भी कर लेता है तो मैं उसको साधु मानता हूँ। अब सोचो भगवान कितने दयालु हैं, और हमारे को कोई एक बंदा दिख जाए जो शाम को यहाँ पे धोती कुर्ता पहन के डांस कर रहे हो और कल पैंट के बीच में जाके किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, हम क्योंकि ढोसले बाज कितने ड्रामे वाले है भाई, ऐसे कुछ सारी दुनिया ऐसे सोचेगी, सारी दुनिया। ये शाम को देखियो धोती कुर्ता में तेल लगा के मंदिर में डांस कर रहा है, सुबह लड़की के साथ घूम रहा है, कभी बाजार से गोलगप्पे खा रहा है, कभी हंसी मजाक कर रहा है। हम उसको क्या बोलते हैं? भैया तू घटिया होता है। भगवान कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ क्योंकि वो नियम पूर्वक शाम को आके कीर्तन करता है और धोती कुर्ता पहन के डांस करता है। मैं नियम का पक्का हूँ, उसने संकल्प ले रखा है कि मुझे रोज माला करनी है, संकल्प ले रखा है मैं रोज शाम को कीर्तन में जाऊंगा। मेरी बुरी आदत है मैं लड़कियों के साथ घूमता हूँ, लड़कों के साथ घूमता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, शराब पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरी बुरी आदत है। मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटने के लिए छूट जाएगी, दवाई लेता रहूँ शाम को जाकर छूट जाएगी। जैसा कि आपने ये श्लोक के माध्यम से बताया, कोई गणित कार्य में जैसे आपने बताया ब्रह्म हत्या गौ हत्या, ब्रह्म हत्या गौ हत्या तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो पाप भी हो जाता है। अभी हम फिलहाल जगन्य से जगन्य कर्म की बात करें। जैसे कोई कर्म जगन्य कर्म करता है और ये सोच के कि चलो मतलब भक्ति भी करेंगे साइड से ये जगन्य कर्म भी करते जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ। दोनों काम हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे, इधर पाप भी कर रहे, तो इसी लोग कैसे ले सकते? तो ना एक्चुअली में शुरू में तो ऐसे सोच ही आती है
कि यार भगवान ने तो बोला ही है जगन्नाथ से करना तो उसको साधु मान रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने क्या कहा है, आप कोई दवाई आती थी ना, साफी आती थी, साफी आती थी ना कि भैया आती है वो वो इस चीज की लुंगरी के खून साफ करने खून साफ करने के लिए दाने दूने हो जाते थे। अब आप साफी पी लो, अब अपने आप अंदर जाएगी, खून साफ हो जाएगा और दाने दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वो जो है हरिनाम या कीर्तन या जो संकल्प है वो दवाई है, वो अंदर जाता जा रहा है। आप जगन्य कर्म करने का आदत यानी कि जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर शुरू में जब हम भक्ति में नए नए होते हैं तो हम कहते हैं कि यार हरिनाम भी करें, लेकिन बाद में आपको, अब जैसे आप नॉनवेज खाते हो, शराब पीते हो, इलिसिट सेक्स करते हो, सब कुछ छूट गया ना। 3 साल पहले तो इस्कॉन में नहीं थे, कोई बोलेगा यार सोलह पट्टी की खा ले, प्याज लगाओ, आप लोग हाँ प्याज ही तो है, क्या है, सही बात नहीं, हम भी खाते थे, मैं तो नॉनवेज भी खाता था, कैसे छूट गया? हम कोई पैदाइशी भक्त तो नहीं, अभी भक्त नहीं, हम तो कोई पूजा भक्ति करने का प्रयास करें, साधक है। शुरुआत में ये सोच के हमने छोड़ा, जब इस्कॉन में आने से पहले नॉनवेज तो मैं खाता था, और जिस दिन मैं इस्कॉन में मैंने पहला कदम रखा और उसके मतलब अगले वीक से हमने मंगला आरती भी स्टार्ट कर दी और माला भी स्टार्ट कर दिया था देने में। और फिर मतलब जब बताया गया कि ये सारी चीज़ गलत है, तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोच के ही मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और खाने का मन नहीं रहता, नहीं हाँ बुला के नहीं खाना, डर पर शुरुआत में डर था, कि वो डर धीरे धीरे प्रेम में कन्वर्ट, भक्ति बहुत सेवा में कन्वर्ट। वो कैसे हुआ? वो दवाई अंदर जा रही थी ना, कि आप मंदिर में आना शुरू हो गए, भक्तों का मिलना शुरू हो गया, हरिनाम शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, श्रवण हो गया, रीडिंग हो गया, ये दवाई। तो यही श्लोक का सार, ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है तो वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पे अडिग है। तात्पर्य इस श्लोक का सदुचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यदि हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध, द्वितीय स्वाभाविक। एक होता है स्वाभाविक, एक होता है बद्ध। जैसे होता है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध का मतलब कौन बताएगा? मतलब जो गलत कार्य कंटिन्यू कर रहा है, जो करने वाला नहीं है। नित्य बद्ध का मतलब होता है बहुत बुरी आदत, उसकी आदत है सिगरेट पीना। पहली सिगरेट करना नहीं, दूसरी सिगरेट उसी से जलाता है, तीसरी सिगरेट उसी से जलाता है। नित्य बद्ध है उसके हाथ रुकेंगे तो काम में लग जाएंगे, वही सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए। कई लोगों को सुबह उठते साथ नॉन वेज चाहिए। मैं को पढ़ाने जाता था, वो कच्चा मांस खाता था सुबह सुबह उठकर, उल्ला भी कोल्ड ड्रिंक से करता था। सच बता रहा हूं, अमीर था, दिखानी अमीरी, समझ रहे हो, मैच्योर नहीं था। कुल्ला भी बहुत ही अमीर था, अपने साथ ही वो रखा हुआ था, डस्टबिन रखा था, कुल्ला करेगा उसी में फेंक देगा। मैं सामने पढ़ाने जाता था, समझ रहे हो। तो लोगों की आदत पता है कि कितनी होती है। एक को पढ़ाने जाता था, ब्रश नहीं करता था, मुंह में चिकन डालता था। मैंने कहा क्या है ये? अरे ये ब्रश नहीं करना पड़ता, ये मैंने चिकन का मुंह फ्रेश। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, क्या कह सकते हो आप। तो इस श्लोक तो ये मैंने बताया, ये हो गया नित्य बद्ध। अब इतने बद्ध हैं, अब जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका गए, ठीक है, अमेरिका में क्या करना शुरू किया? सबसे पहले कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब वो टॉप्स के पार्क के अंदर कीर्तन शुरू किया। वहां पे वैसे ही लड़के लड़कियां घूम रहे थे, अमेरिका का कल्चर आपको पता ही है। अब क्या हुआ, वहां पे उस एरिया के अंदर ड्रग्स, शराब, सब कुछ बड़ा कॉमन है वहां पे। आज भी काफी कुछ कॉमन है, उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था। अब वो क्या हुआ, उनको अच्छा लगा, यानी कोई गा रहा है तो वो क्या करने लगे, उनके आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। डांस करने लगे कीर्तन। प्रभुपाद जी का कुछ भी नहीं था, नो मर्दन नो हारमोनियम, डुगडुगी थी। वो डुगडुगी में जा रहे बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
गुरुजी बज रही है, कीर्तन हो रहा है, वो लड़के लड़के डांस करने लगे। अब ये थी दवाई उनके अंदर चली गई। फिर अगले दिन फिर वैसे हुआ, फिर दवाई और गई और गई और गई और गई। वो प्रभुपाद जी के शिष्य बनने लगे, नॉनवेज छोड़ा, इलिसिट रिलेशन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। अब सोच के देखो कि जो सबसे बिगड़ेल आदमी, अमीर, टॉप क्लास अमीर, सारे गलत काम करते, सारे गलत काम करते, इवन ड्रग्स के चक्कर में चोरी चकारी भी करते, सब कुछ करते, सब छूट गया, सन्यासी तक बन गए, भक्त बन गए, अच्छे शुद्ध भक्त बन गए। तो भैया हम तो फिर भी थोड़े साफ सुथरे हैं। भारत में जन्म हुआ हमारा, पता है राम और कृष्ण कौन है, उनको तो ये भी नहीं पता, उनको तो बस लाइन अच्छी लग रही थी कि कीर्तन होना बढ़िया लग रहा है, उनको नहीं पता ये राम का नाम है, भगवान का नाम है, क्या है। पर दवाई तो अपना काम करेगी। आपको पता है भैया आपने पैरासीटामोल खाई तो बदन दुख कितना ठीक हो जाएगा, वो पता ही नहीं था ये क्या है, पर बदन दुख रहा था, किसी ने कहा ये खा लिया आपको सही हो गया। अब किसने बोला हरिनाथ की यार तुम माला करा कर, माला करना शुरू हो गया, वो अंदर चला गया, वो ठीक हो गया। बस सब हमारे को क्या करना होता है, हमारे को इच्छा शक्ति जाहिर करनी होती है कि भगवान मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं ठीक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं रही। मेरे को तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुझे सिर्फ यही आता है और कुछ आता है। मैं संडे के संडे आ जाता हूँ, भक्तों का संग कर लेता हूँ, थोड़े भगवत गीता सुन लेता हूँ, प्रसाद पा लेता हूँ, आरती सुनता हूँ, डांस कर लेता हूँ, घर पे रोज माला करता हूँ, 2 4 5 माला करता हूँ। मेरे से कुछ और मुझे समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप मेरे को ठीक ट्रैक पे लेके आओ। तो अपनी फाइल किसको दे दोगे आप? भगवान को। तो जब आपकी फाइल भगवान के पास चली जाएगी तो भगवान आपकी जिंदगी को चलाएगी। फिर आप करो जगन्य से जगन्य करो। भगवान ने कहा बेटा मैं अंदर आ गया। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया, जैसे सपोज ये प्लास्टिक की बोतल है, अगर मैं अभी बोलूँ बाहर से ना एक टहनी तोड़ के ले आओ, अब वो टहनी मैं कहूँगा सीधी तो मिलेगी, टहनी तो टेढ़ी बड़ी होती है। अब इतनी छोटी बोतल में टेढ़ी बड़ी टहनी तो जाएगी, उसको ठोक पीट के अंदर चली जाओ, डाल दो। अब वो डाल दो तो अंदर जाके ऐसे मुड़ गई, फंस गई, अब उसको उल्टा कर लो, निकलेगी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण भी 3 साइड से टेढ़े हैं, उनको ठोक पीट के अंदर डाल दो, अब वो अंदर चले गए आपके हृदय के, अब वो फंस गए। अब वो कृष्ण अंदर चलेंगे, फंस गए, अब निकलेंगे। अब कृष्ण अंदर बैठे हैं, निकल रही नहीं है, तो आपको ही ठीक कर देंगे। सही बात है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी अनर्थों से लड़े, हम सोचे हम पापी हैं, हम ये हैं वो। भैया भगवान का नाम लेना शुरू करो, दवाई खाना शुरू करो। दवाई खाओगे वो सारा कुछ अपने आप ठीक, उसको ठीक करने वाले लोगों को कुछ ठीक नहीं होने वाला। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप को ठीक कर लोगे, लेकिन भगवान में 100% शक्ति है, तो पूरा ठीक कर सकते हैं। तो क्या लिखा आगे? जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव में पूर्णता भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। अब देखो, इंसान की प्रवृत्ति पता क्या है? जीव है भगवान का नित्य दास। ये भगवान, ये जीव की प्रवृत्ति है, उसको ना सेवा करने किसी की भी करेगा नहीं। घर में नौकर चाकर भी है ना, कुत्ता पाल लेगा, अब उसको कुत्ते को खिलाना पिलाना अच्छा लगेगा अपने हाथ से, ठीक है। अब वो कुत्ते को खिला रहा है, हम बोले अब सड़क को कुत्ते को खिला रहा है, मेरा यही काम है। 1 करोड़पति आदमी कुत्ते को अपने बेड पे सुला रहा है, उसको खिला रहा है, उसको टॉयलेट भी साफ कर रहा है, उसको प्यार है कुत्ते से, तो उसका काम है सेवा। हर आदमी किसी न किसी की सेवा करता ही करता है। तो जब करनी है सेवा तो भगवान की कर लेते हैं, क्योंकि सपोज हमारे कोटे में लिखा है ना इतनी सेवा करनी है, तो या तो अपने बद्ध जीव के हिसाब से करें, नहीं तो फिर 24 घंटे पता चलेगा मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पापा, ये वो लगे उनकी सेवा करते रहो। या पकड़ लो भैया ये सारे रिश्ते हैं एक जगह पे, ठीक है मुझे भगवान की सेवा करनी है, इनका टेम्परेरी सेवा करनी है, जैसे तैसे टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मन से पूरी तरह से भगवान की सेवा करना शुरू करो। अब जब पूरी सेवा यहाँ से करना शुरू हो जाएगा तो इधर रुझान थोड़ा धीरे धीरे मन से कम हो जाएगा,
क्योंकि अब भगवान आपके हृदय में जाते जाते हैं। तब सब मन का बनने लग जाएगा, इनसे बनने लग जाएगा। जब इनसे बनने लग जाएगा तो जो बद वाली स्थिति थी वो ऑटोमेटिकली अच्छी वाली बन जाएगी। तो हमारे को यही करना है और कुछ नहीं करना ही। तो जो बद कहलाते हैं, इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न कहलाते हैं और कृष्ण भावनामृत में भगवत गीता में लग जाते हैं, उनके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य। तो एक हो गया बद, एक हो गया दिव्य। क्या करना है? अपने इंद्रियों को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का बंदा ये बोल दे मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर दूंगा, नहीं कर सकता। किसी का खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का लड़का लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना। कई लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, यहाँ टाइम पास करना है, बढ़िया दुकान में चल रही है। तो उसको क्या करना है? अपनी सारी सेवाओं को धीरे धीरे इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाना है। अब जो इधर मंदिर आएगा तो मंदिर बोलेगा कभी जी खड़े हो खिचड़ी की सब्जी काट के आओ, काट के आओ ना, सेवा मिलेगी ना। फिर कभी कोई बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। अब आप यहीं से थक मिट जाओगे अपने आप। समझ में बोला कि निर्जला करो, 64 माला करो, तो यार 64 माला निर्जला वाले थक जाएंगे। अच्छी बात है, यही करना है। आज बात तो हमारी जो बद वाली स्थिति है वो क्या बन जाएगी? दिव्य। तो अगर हमारी स्थिति दिव्य बन गई तो फिर हम भी देव तुल्य हो जाएंगे। इंद्र कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? हम सब लोग। जब स्थिति बढ़ जाती है तो देवी देवता बनते हैं, लेकिन हमारे को देवी देवता भी नहीं बनता, क्योंकि देवी देवता भी फंस जाते हैं अपनी पोस्ट से। हमारे को तो भगवान का दास करना है, भगवान के भक्तों का दास। नहीं तो फिर एक पोस्ट मिल जाएगी, फिर हम उसमें लगे रहेंगे, फिर नीचे पड़ दिए जाएंगे। अब जैसे बोलते हैं जो इस्कॉन में जुड़ गया उसको तो पता है, लेकिन पहले आजकल के घरों में किसी की डेथ हो जाए तो उसकी फोटो के नीचे लिखा होता है स्वर्गवासी, लिखा होता है ये स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। क्या करता है? अमृत पान करता है, अमृत पान और शराब, सोम रस, और सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए आगे आता है। और ऐसा अच्छी पार्टी का हाँ हाँ अप्सराओं के डांस देखता रहता है, अप्सराओं का संग करता रहता है, भोग करता रहता है। वो देवताओं का राजा है, वो रहा स्वर्ग। वहां पर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? राजा ये कर रहा था, हम भी यही करेंगे। तो बड़ा मजा आ रहा है आपको। भोग करेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, भैया तुम तो फिर वैसे ही चलो तो आपने फिर तो ये फिर साइकिल चलने लग जाएगी। पोस्ट है वो। यस, फिर ये साइकिल चल जाएगी, बाहर निकले साइकिल से। कब तक भोग करते रहो? क्योंकि पेट तो भरा नहीं किसी का। कोई बोलते हैं किसी भी तरह की कोई भी कामनाएं होती है ना खुजली के समान होती है। खुजली का मतलब क्या होता है? एक जगह पे करो ना, हाँ करते जाओ, पहले अच्छा लगेगा, फिर करते करते घाव बन जाएगा, छूट नहीं रही खुजली। तो जितनी भी इंद्रिय वृत्ति होती है खुजली के समान होती है। खुजली को जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा वो घाव बना देंगे। उसको झटके से तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर दवाई लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे? दवाई बहुत तरह है, हरिनाम की है, शास्त्रों की है, श्रवण की है, प्रसाद की है, कीर्तन की है। ये दवाइयाँ लगती जाएंगी तो इंद्रिय वृत्ति की काम वासनाएं वगैरह जितनी भी है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। क्या बोल रहे थे रजनीश बाबू? क्या बोल रहे जी मेरा ये प्रश्न है कि एक्चुअली इस्कॉन से बाहर इस्कॉन से बाहर के जो थॉट है। थैंक यू। जल्दी क्यों आए इतनी? आज लेट हो गए, कहीं पर खा देखो कर बात। अच्छा आए तो सही। तो ये इस्कॉन अच्छा बात। आपने इतनी जल्दी क्यों आए हो? कोई बात आना जरूरी है, चाहे थोड़ा लेट हो जाए कोई बात। आज लेट हो गया, कल टाइम से आ गए। इस्कॉन से बाहर के जो फिलोसफर हैं, जो इस्कॉन से प्रॉपर नहीं है, जो अलग है, उनका ये थॉट है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को वो भोग करने लगते हैं, उनसे उन चीज़ों से उनका मन उब जाता है। ठीक है, जैसे कि ओशो। जैसे ओशो जी। आप सोच के देख लो ये कितना मुश्किल तरीका है कि जैसे आपने स्त्री संग किया,
जैसे पहले के राजा महाराजा एक स्त्री नहीं होती थी, 100 200 500 1000 बढ़ जाते थे, भले ये साधु हो। साधु तो त्याग का नाम है ना, त्याग करना पड़ता है, लेकिन आज के डेट में हम त्याग नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? क्योंकि इतना कलयुग इतना बड़ा हुआ है, त्याग करना बहुत मुश्किल है, चारों तरफ आपके सामने माया ही माया। तो लेकिन भगवान का नाम पकड़ना तो आसान है, भगवान का नाम पकड़ो, त्याग अपने आप हो जाएगा। एक चीज और नहीं तो कभी हमने सोचा था कि निर्जला एकादशी वाले दिन हमें सपोज किसी ने पानी भी पी लिया, कि हम पानी के 1-2 गिलास पिएंगे, वो भी अपनी मर्जी से, बस पूरा दिन 24 घंटे माला ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। कोई डंडा थोड़ा मारा, पानी पी लो या तुम अंडा खा लो। लेकिन अब क्या होता है, नहीं निर्जला यार, सारी दुनिया बिना पानी के रखे, मैं क्यों नहीं रखूँ, मैं भी रखूँगा, मैं भी माला ज़्यादा करूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें कंट्रोल करने लग जाएगा। ये कान इधर से ना पकड़ के भगवान के इधर से पकड़ना चाहिए। इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ का त्याग नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ गुरु एंड गौरांगा, विद द हेल्प ऑफ हरि नाम, वी कैन डू एनीथिंग। ये जब भागवतम होती है तो उससे पहले एक श्लोक बोला जाता है, श्लोक तो याद ही नहीं रहा था, कि जो डेली भागवतम का श्रवण करता है, भगवद गीता का पाठ करता है, हरि नाम का लेता है, तो लंगड़ा चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, और ये होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल। दिल मंगल ठाकुर का नाम सुना है? इनका मुझे संसार नाम नहीं, वो उन्होंने नहीं लिखी, बिल मंगल ठाकुर ने नहीं लिखा। बिल मंगल ठाकुर ने लिखा 84 का, जो संसार नाम है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज। तो बिल मंगल ठाकुर जो थे वो ऐसे थे कि घर पे स्त्री है, अपनी वाइफ है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में पड़े हुए थे, रोज वैश्या का संग करने जाते थे, उसके बगैर एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते थे। उनके पिताजी की डेथ हुई है, शमशान में अभी जल रही है, लेकिन उनको लग रहा है भैया टाइम हो रहा है, मेरे को तो जाना है वैश्या के साथ। वो चिता को छोड़ के वैश्या के बाद इतना तूफान आ रहा था, बाढ़ आ रखी थी, वो भाग लिए। नाव तो मिली नहीं, बाढ़ आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि लकड़ी का फट्टा सा आ रहा है, वो फट्टा नहीं था, वो लाश थी। तो लाश तैरती है ना, उसमें कहा इसी में बैठ जाता हूँ, लाश के ऊपर बैठ के उन्होंने नदी पार करी। फिर वो प्रोस्टिट्यूट ऊपर रहती थी, दरवाजा नहीं खुला, उनको लग गया, उसको लगा आशिक पिताजी की भी डेथ है, बाढ़ भी है, मतलब ही नहीं होता। तो लेकिन उन्होंने कहा यार रस्सी मिल जाए तो ऊपर चढ़ता हूँ, रस्सी मिली तो क्या मिला, सांप को बोल उठाना, अरे ऊपर कैसे आकर रस्सी, देखा तो सांप था। वो बिल्व मंगल ठाकुर को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, अगर इतनी शक्ति से, इतनी साधना से भगवान को जब करते ना, जैसे तुम मेरे पास में तो भगवान मिल जाते, उनको बस एक लाइन नहीं चुप गई, उसी टाइम उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान, और भगवान की परम भक्त बन गए, इतने भक्त बन गए उन्होंने शास्त्र लिख दिए। फिर वो एक जगह भिक्षा मांगने जाते, एक माता जी आई तो भिक्षा लेने के लिए। अब वो पुरानी प्रवृत्ति तो होती है ना, हमारे यहाँ होते हैं, माता जी आए, माता जी को देखने लगे, दिमाग में तो था, लेकिन कह रहे थे मैंने तो सब छोड़ दिया, मेरा नजर माता जी पे क्यों गई, नहीं जानी चाहिए। तो माता जी अब एक काम करो, आपके जोड़े में कोई सुई दे दोगे, कहीं क्या करोगे, दे दो, और अपनी आंखें खोल दी, क्या ना आंखें होंगी ना मैं किसी को। ये बेलो मंगल ठाकुर, अब हमने अपनी आंखें नहीं खोलनी। थिंग इज दिस कि किसी को हरि नाम का इंटरेस्ट चढ़ जाए तो क्या कर सकता है। वो प्रोस्टिट्यूट ने बस इतना ही बोला है, इतनी श्रद्धा से कोई भगवान को माने ना। वो एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की, उस साल पहले वो उस फिल्म का लास्ट डायलॉग में वो बोलता है शाहरुख खान कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज़ की कामना करो ना तो सारी कायनात उस चीज़ को, मतलब मेरे को डायलॉग तो याद नहीं, मतलब ये था मिलाने में मदद करती है, हाँ उसको मिलाने में लग जाती है। और ये एक बुक भी है इंग्लिश में, बहुत फेमस राइटर है, उस बुक का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट बुक में भी लिखा है अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना हाथ धोकर, 0.01% भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो मिल जाएगी, 0.01% भी नहीं आना, तो ये आता ही आता है। जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, हो रहा हूँ मैं 12th फेल, सोच लिया मैंने IAS ऑफिसर बनना, वो भी अगले 2 साल के अंदर,
बोलेंगे यार क्या बात है, मैं बन के रहूंगा। वो आएगा ही नहीं ना मन में, क्योंकि अपने को एफिशिएंट मन में नहीं आएगा। मन में किसके आएगा? जिसको काफी कुछ आता होगा, यार मुझे बन के रहना, कुछ कर लूँ दुनिया, फिर उसको नींद भी कम आएगी, फिर वो रोटी भी कम खाएगा, वो सब कुछ करेगा। वो मन में आएगा ना यार कहीं कंपटीशन है, कोई 20 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल नहीं, मेरे को बनना है, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं सोचना, बन जाएगा। इतना पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? इतना पॉजिटिव यही आएगा जब आप बहुत ज्यादा संकल्प से कोई काम करो। संकल्प लेना बोलिए, मैं 4 बजे उठूंगा, स्थिति साफ हो तो, मतलब तबीयत खराब ना हो, 4 बजे उठूंगा, मुझे मंगला आरती टाइम से करनी है, मुझे माला टाइम से करनी है, इससे भगवान खुश होंगे। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे भगवान के साथ संबंध बनाना है, मुझे दुनिया से क्या लेना है। आ रही ना बात? तो हमारे हर चीज को दिव्य बनाना, हर चीज को दिव्य बनाना। टॉयलेट भी दिव्य होता है या मंदिर दिव्य होते हैं? टॉयलेट को भी दिव्य बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप टॉयलेट सीट में बैठे और बोल रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो टॉयलेट सीट पे क्या आप कीर्तन नहीं कर सकते? भगवान का नाम नहीं ले सकते? ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते। चैतन्य महाप्रभु को एक लड़के ने बोला, चैतन्य महाप्रभु अपना जनेऊ मुंह पे मान के जा रहे थे कि टॉयलेट को मुंह बंद करके बैठना चाहिए। एक छोटा सा लड़का मिला, चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम था लड़के का गोपाल, कह रहे भैया क्या कर रहे हो? कह रहे टॉयलेट जा रहा हूँ मुंह बंद करके। कह रहे अगर अंदर मर गए तो अंदर हरि का नाम नहीं लोगे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आज से आप मेरे गुरु। उन्होंने फटाक से बोला अंदर बैठ के नहीं हरि नाम। जो हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज थे या जगन्नाथ बाबा जी महाराज, वो टॉयलेट के बाहर बैठ के जब करते थे। आज वाले टॉयलेट नहीं है जो गंदे पुराने होते थे, समझ लो कि खड़े होने नहीं, वो वहां बैठ के जब उनकी स्थिति वो हम नहीं कर सकते। वो कह रहे यहाँ पे कोई 1 सेकंड के लिए रुकेगा नहीं, टॉयलेट करके भागेगा। बाकी किसी भी जगह पे बैठ जाऊंगा सारी दुनिया में, और भाई साहब कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, सारी दुनिया टाइम वेस्ट करेगी। नहीं, मेरा टाइम नहीं है, वहां बैठ जाते थे। समझ लो, हर स्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है, हर स्थिति में। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बंदा सामने मरा पड़ा है, शमशान घाट में लाश चल रही है और हम वहां पे शमशान घाट में मृदंग का ताल लेके भगवत गीता लेके सामने कीर्तन करते हैं। हम भी करते हैं। शमशान को तो अपवित्र माना जाता है, हम वहां पे मृदंग भी लेके जाते हैं, कताल भी लेके जाते हैं, भगवत गीता भी लेके जाते हैं, माला भी लेके जाते हैं, वहीं पे माला करते हैं, वहीं पे जाप भी करते हैं और वहीं पे कीर्तन भी करते हैं, ताकि इसका बंदे का उद्धार हो जाए। जो हरि नाम लिख रहा है वो दूसरों का लिए सोचता है, अपने लिए कभी नहीं सोचता। तो हर स्थिति में भगवान का नाम लेना है, हर चीज को दिव्य बना सकते हो। मैंने टॉयलेट का भी एग्जांपल दे दिया। जितने भी मंदिर में ब्रह्मचारी है ना, या जो भी भक्ति लेवल में, वो टॉयलेट में भी जाता है ना तो अपना स्पीकर लेके जाता है, कथा सुनता है टॉयलेट के अंदर बैठ कर भी। हम लोग ये क्या बोलते हैं, हाँ टॉयलेट सीट पर टाइम वेस्ट हो रहा है, आते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है, ब्रश करते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना एक स्पीकर लेके जाता है, रखा हुआ सामने, मैंने भी रखा। सुनते का था, ब्रश करे कान में तो कान तो खाली है, टॉयलेट सीट पर बैठे कान तो खाली है, नहाए कान तो खाली है, कपड़े पहने कान तो खाली है, कान से अपना काम करो, वो तो खाली है। अगर वो खाली नहीं थे तो मन में आ जाएगा कुछ और, आगे क्या करूँगा, मैं भूख लग रही है, मोस्टली मैं उसको बैठेगा, कल बैठेगा, दिमाग में यही चल रहा है, यही आता होता है और क्या चल रहा होगा, नाश्ता को मिलेगा, नाश्ते में क्या खाएंगे, सोचने की मशीन है हमारे पास, करोड़ों थॉट्स 1 सेकंड में आ जाते हैं, आते हैं क्या? अगर कुछ अपनी इंद्रियों को कहीं बिजी करोगे तो बच जाओगे, नहीं बिजी करोगे तो लगे रहो, चलते रहो। सलमान खान ने ऐसा वाला डांस किया, बातें कर लेता तो कुछ भी आ जाएगा, थॉट तक है, कुछ भी। अब एक ब्रह्मचारी था, भगवान का भक्त था, तो साधक होते हैं ना सब, ट्रेनिंग है, वो क्या किया, वो समुद्र में स्नान कर रहा था, लहर आई, वो अंदर चला गया, वो डूबने लगा, बोला ऐसा लगा वो गया नहीं गया, वो गया ही चला गया। तो 2-4 तैराकों ने देखा, अरे वो तो सच में चला गया,
उधर गया, उसको पकड़ के लिया, मतलब उसकी सांस ऊपर नीचे थी, पानी भर गया, बेहोश था। उससे बाकी ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई तू तो भगवान की इतनी भक्ति करता है, तो बोलते हैं कि अंत काले में भगवान का स्मरण होता है, तेरे को भगवान का स्मरण हुआ? क्योंकि तू तो मर ही गया था ऑलमोस्ट। कह रहे मत पूछो यार, नहीं बता यार, अपना रियलाइजेशन बता। क्या है यार, क्या बताऊँ? मेरे दिमाग में पता क्या चला उस टाइम? वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वो लड़की की फोटो घूम रही है और कह रहे हैं वो कब देखा था? कह रहे पता नहीं 15-20 साल पहले देखा ही वो सबने। क्या घूमा? वॉशिंग पाउडर निर्मा कहाँ से याद आ गया? ब्रह्मचारी भगवान का भक्त जगन्नाथपुरी में समुद्र में स्नान कर रहा है, डूब रहा है, डूबते हुए वॉशिंग पाउडर। तो समझ हमारा मन कितना धोखेबाज है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है इसको। पूरी जिंदगी लगा दोगे ना तो भी जरूरी नहीं है कि आखिरी टाइम में भगवान का स्मरण हो। सोच सकते हो ना, कुछ भी आएगा। वो ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी, पहले फिल्म का नाम क्या था? कहो मैं ना प्यार। उसमें ऋतिक रोशन ऐसे ऐसे वाला डांस करता है, पता नहीं यही वाली फिल्म में डांस कर रहा है। पता चले बढ़ते हुए ये उसने ऐसे सीखे, ऐसे सीखे, मन तो कुछ भी करा देगा। सही बात नहीं है। भगवान भूल गए, भगवान का दर्शन भूल गया, हरे नाम भूल गया, 24 घंटे बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेते रहो, मन साथ देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हम जैसे लोगों की तो औकात ही छोड़ दो। ब्रह्मा जी का मन धोखा दे जाता है। ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, ये कृष्ण भगवान, ये नहीं हो सकता भगवान, ये तो ऐसे झूठा खा रहा है, भगवान का झूठा खा रहा है। टेस्ट करते हैं भगवान का, उनके सारे दोस्तों का अपहरण करके ले जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों का अपहरण करके ले जाते हैं, ले आओ। हम ये नहीं सोच सकते ना, ब्रह्मा जी तो दिव्य है, हम सारी सृष्टि उनसे निर्मित है, देवों के देव है, मतलब इधर भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। वो ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर षड्यंत्र करते थे। हमसे वो बोले भगवान के ऊपर शब्द, भाई क्या बोल रहा है यार। तो हमारे मन में वॉशिंग पाउडर निर्मा के नहीं आ सकता भैया। सोच के देख लो कितनी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, जो जीवन समर्पित कर रहे हैं उनमें वॉशिंग पाउडर निर्मा घूम रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा पता नहीं क्या क्या घूमेगा। तो हर चीज को क्या बनाना पड़ेगा, और अभी क्या है बस। आपने पूछे गाड़ी के फैशन में इसे रोक पड़ता है ना, थोड़ा रोग लगता है ना, ये सब सिर्फ क्यों रखी होगी, इससे भगवान को सब नहीं होता, पता है आपको? इससे भगवान को सब। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि में भक्ति कहलाते हैं। तो जब हम धीरे 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 शास्त्रों को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारे को समझ में आता है कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। जब तक हमारे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, तो हम गलत और सही में निर्णय कैसे ले पाए? बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोलता हूँ? सबको समझ में आ रहा है? आपको तो नहीं आ रहा होगा समझ में सब कुछ? सब कुछ आ रहा है? झूठ नहीं आ रहा? वेरी गुड। कौन सी क्लास में? आपको तो आ रहा होगा, सुनने का प्रयास करना पूरा 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 समझ में नहीं आ रहा। कौन सी क्लास में आप? कौन सी क्लास छोटा है
फोन देखते हैं, रील चलानी आती है? आती है? रील चलानी नहीं आती, झूठ मत बोलो। हाँ? यूट्यूब में रील होती है। ये जो आपकी टी शर्ट के ऊपर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नाइट में लिखा है, नाइट में लिखा है। चलो आप इनको ऐसी टी शर्ट बनाओ, कृष्णा वाली जगह ना, क्या भूतों वाली बना रहे हो? सही बात है, ऐसे बनाओगे तो संस्कार वैसे चले। ये चीजें बीच बीच में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हमें सीखना है, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके चलेंगे ना। ऐसे दोनों अगर शास्त्र पढ़ लिया, ओ अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, जिंदगी में उतारना है। यूट्यूब बच्चों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है? आप देखोगे, कम करो, कितनी देर देखते हो? आधा घंटा, 10-15 मिनट, फिर धीरे धीरे और 5 मिनट, फिर धीरे धीरे छोड़ो। यूट्यूब पे क्या देखते हो आप? शॉर्ट्स, वही रील्स हो गए क्या? शॉर्ट्स पे बैन लग सकता है, यूट्यूब पे नहीं लग सकता। सबसे यूट्यूब को कमाई पड़ेगी। नहीं लग सकता मेरे ख्याल से, तो बैन। अभी आया ये वो अच्छा, मुझे पढ़ा रहे सारी दुनिया लगी है शॉर्ट्स पे। उसको छोड़ो, उसकी मम्मी भी देखती होगी, देखती हो ना थोड़ा थोड़ा, पापा भी देखते हो, बच्चा भी नहीं देखेगा। सोशल मीडिया पर तो नहीं लगा। फिर यूट्यूब पे अगर रोक लगानी तो कैसे लगाओगे बताओ? यूट्यूब पर पूरी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यूट्यूब से रेवेन्यू अरे उसको छोड़ो, यूट्यूब को आपने यूट्यूब पे रोक लगानी है तो आप कैसे लगाओगे? धीरे धीरे टाइम का ड्यूरेशन कम कर दो। आपको लगता है आप कम कर लोगे? आप उसको डिलीट करके डिलीट किसको करोगे? हो ही नहीं सकता यूट्यूब डिलीट हो नहीं सकता, गूगल भी नहीं, यूट्यूब सामने आ जाएगा, गूगल आएगा ही आएगा, है ना? नाम तो देखो, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये खोला गूगल और जाऊंगा इस पे यूट्यूब पे, यूट्यूब, ये खुल गया यूट्यूब। अभी यूट्यूब खोला तो बोल रहा पासवर्ड डालो। पासवर्ड मैंने किसी से डलवाया हुआ है जो मुझे नहीं पता, उसको मैंने बोल रखा मुझे पता नहीं है, मेरा यूट्यूब नहीं खोल सकता किसी भी। जब यूट्यूब ही नहीं खुलेगा तो शॉर्ट्स कैसे देखेंगे? ये तो ये आपको पता नहीं है। इंस्टाग्राम, जिसको चलाना है वो तो क्या करेगा, फिर से उसको रीसेट मार के फिर से जीमेल बना के फिर से कर लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को नहीं चलाना, लेकिन अगर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा तभी तो मैंने पासवर्ड डलवाया, नहीं तो बंदा पासवर्ड नहीं डलवाएगा, वो कहेगा मैं तो डलवाऊँ। मैंने नहीं चलाना, एक अपनी आदत को तोड़ना चाह रहा था, तो मैं, अब वो लोग प्रोबब्ली फिर लेक्चर कैसे सुनते हो, फिर मैं उस पर सुनता हूँ, लैपटॉप पे सुन लेता हूँ। उससे क्या होगा, लैपटॉप पे आप सबके सामने खोल के बैठोगे फिर तो रील नहीं चला सकते हैं, है ना? वो उस पर रील ऐसे चलती नहीं है शायद, समझे ना? तो अपनी आदत को कैसे तोड़ोगे इसके लिए खुद सोचना पड़ेगा, खुद को प्रयास करना पड़ेगा, तभी तो भगवान कहेगा ये मेरे पास आना चाहता है, देखो प्रयास करना है। तो हर बंदे के पास यूट्यूब है, बच्चे बच्चे के पास, और रील में क्या आ जाता है सबको पता है, कुछ भी आएगा, जो मम्मी देखेगी जो पापा देखेंगे फोन, तो बच्चा मम्मी पापा का लेगा तो वो ऑटोमेटिकली सर्च में आएगा, और वो सर्च में आएगा तो गंदी चीज भी आ सकती है, अच्छी चीज भी आ सकती है। जी मैं एक प्रश्न ये, जैसे आपने बताया कि एक ब्रह्मचारी का उदाहरण दिया कि लास्ट है। टाइम ब्रह्मचारी था या भक्त था, जो भी था। भक्त किसी कोई कुछ था लेकिन भक्ति में जुड़ा हुआ था, तो लास्ट टाइम पे उसको वो मतलब पिछले 15-20 साल के पहले के इंसिडेंट उसको याद आने लगे। लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे मन में एक द्वंद ये उठ रहा है कि जब उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, इतनी अच्छे से भक्ति की, ठीक है, आंसर बताओ, समझ में आ गया। जब ना हमारा को जो मनुष्य जन्म मिलता है ना, वो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, तो जो करोड़ों जन्मों के संस्कार होते हैं वो छपे होते हैं,
हम ये सोचे हम 15-20 साल की भक्ति करने में करोड़ों जन्मों के संस्कार को धो डालेंगे तो वॉशिंग वाटर निर्मय चाहिए उसको धोने के लिए, इसलिए वो निर्मय याद आ गया। कहने का मतलब समझे, आपके जो संस्कार छपे हुए हैं उसको धोने के लिए हो सकता है 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, 200 जन्म लग जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। 200 जन्म में भी काम हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उसको वॉशिंग वाटर निर्मय याद आ गया, इसका मतलब है भगवान धाम को नहीं जा सकता, उसको अगला जन्म मिलेगा। लेकिन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कोई एक बार भी बोल देता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको मनुष्य जीवन मिल जाता है। तो 84 लाख की योनियों से बच जाता है। तो अगला शरीर उसको मनुष्य का मिलेगा और वो किसी भक्त परिवार में मिलेगा। तो जब वो पूरी जिंदगी फिर दोबारा लगाएगा तो हो सकता है वॉशिंग वाटर निर्मा याद ना आए उसको, अब उसको याद आए इजी वॉशिंग मशीन, अब उसको ये आएगा। फिर अब उसको अगला तीसरा जन्म मिलेगा, वो और अच्छे भक्त के घर में पैदा होगा, और अच्छी भक्ता करेगा, फिर उसको कुछ और याद आएगा, फिर 5वें जन्म में कुछ और, छठे धीरे इंप्रूव करते रहे। ऐसे करते करते उसको एक दिन भगवान याद आए। लेकिन एक पल के लिए डीमोटिवेशन तो हो जाती है कि मतलब कहीं मैं अपने बेटे को कल ये कह रहा था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन समझ गया, मैं अपने बेटे को ये बोल रहा था, एक नौकरी लेनी हो ना जिसमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी, वो 8 साल तक दिन रात ऐसे करता है, 28 साल तक, क्या क्लर्क की नौकरी मिल जाए, तब भी तो फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन लगा रहता है। क्लर्क की नौकरी लेने के लिए, क्लर्क के नीचे मतलब पीएन है, बाबू बनने के लिए 25,000 कमाने के लिए अपनी जिंदगी का मैक्सिमम बढ़िया टाइम 18 साल से लेकर 28 साल तक 10 साल फोड़ देता है किताब कि मैं पास में हो रहा हूँ। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, 25,000 वैकेंसी नहीं है, 24,75,000 बच्चों को कैसे पीछे करूँगा मैं? तो क्लास में फर्स्ट भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, लगा रहता। यही श्लोक को बताया, जिसने संकल्प कर लिया ना वो पास हो या फेल हो, लेकिन वो लगा रहा, तो भगवान 1 जन्म नहीं तो 2 जन्म नहीं तो 5 जन्म नहीं तो 10 जन्म नहीं तो 20 जन्म नहीं तो या 2 दिन या 4 दिन कभी भी पास कर सकते हैं। हमारा काम है लगे रहना, बिना ये सोचे मेरा क्या होगा। जिस दिन ये थॉट आएगा ना मेरा क्या आएगा, उस दिन भगवान नहीं है तेरे को इसी जन्म में ले जाऊंगा, चिंता मत। लेकिन जब हम थॉट लेंगे ना मतलब भक्ति अच्छी करो, भगवान के नाम करो, भगवान के अच्छा और शिव पाउडर निर्मा टाइम हो गया। तो ये श्लोक अपनी जिंदगी में उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके पढ़ो इसको, श्लोक को, 9वें अध्याय का 3वां श्लोक और इसके रिलेटेड। श्री राधा राधिका जी की जय, श्री कृष्ण राधा की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौर भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, उपस्थित की जय, मानसागर बधु विश्राम जिनका सुंदर हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।